हेलो दोस्तों, इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके बीच एक और नई कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है गरीब किसान की मजबूरी। तो दोस्तों, चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था जिसमें रामलाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गंगा और बेटे मुन्ना के साथ रहता था। मेहनती होने के बावजूद उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। खेती से जो भी थोड़ा बहुत अनाज मिलता वह घर चलाने के लिए काफ़ी नहीं होता था। एक साल बारिश बहुत कम हुई जिससे उसकी फसल सूख गई। कर्ज में डूबे रामलाल के लिए अब परिवार का पेट भरना मुश्किल हो गया था। उसकी पत्नी गंगा रोज घर में चूल्हा जलाने के लिए संघर्ष करती और मुन्ना कई बार बिना खाए पिए सो जाता। रामलाल ने कई साहूकार से उधार लिया था, लेकिन इस बार साहूकार रघु ने साफ कह दिया, या तो पैसे वापस करो, नहीं तो खेत गिरवी रख दो। दोस्तों, रामलाल के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो अपना खेत बेच दे या फिर कोई और उपाय निकाले। वह बहुत दुखी था। खेत उसका आखिरी सहारा था। इसी बीच गांव में एक सेठ हरिप्रसाद आया जो गरीब किसानों को काम देने का वादा कर रहा था। उसने कहा, जो कोई भी मेरे शहर में मजदूरी करना चाहे उसे अच्छा पैसा मिलेगा। रामलाल के पास कोई और चारा नहीं था। वह अपने परिवार के लिए गांव छोड़ने को तैयार हो गया। वह खेत बचाने के लिए शहर में मजदूरी करने निकल पड़ा। उसने गंगा और मुन्ना से वादा किया, जल्द लौटूंगा और खेत बचा लूंगा। शहर की कठोर सच्चाई। शहर पहुंचकर रामलाल को एहसास हुआ कि यहाँ गरीबों के लिए जीवन और भी कठिन था। मजदूरी के लिए लंबी कतारें लगी थी। सेठ हरिप्रसाद ने जितना पैसा देने का वादा किया था वह भी पूरा नहीं किया। काम कठिन था, मजदूरी कम। इधर गांव में गंगा रोज साहूकार की धमकियां सहती और मुन्ना भूखा सो जाता। रामलाल को एक दिन शहर के एक ईमानदार वकील शेखर बाबू मिले, जिन्होंने उनकी हालत देखी और पूछा, तुम गांव छोड़कर यहाँ क्यों आए? रामलाल ने सारी आपबीती सुनाई। शेखर बाबू ने सेठ हरिप्रसाद के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनकी मदद से कई और मजदूरों को भी न्याय मिला। रामलाल को आखिरकार उसका मेहनत का पूरा पैसा मिला। वह भागा भागा गांव लौटा और समय पर साहूकार का कर्ज चुकता कर दिया। उसका खेत बच गया। मुन्ना खुशी से दौड़कर उसके गले लग गया। गंगा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। गरीब किसान की मजबूरी उसे कई कठिन रास्तों पर ले जाती है, लेकिन सच्चाई और मेहनत से वह अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। रामलाल ने साहूकार रघु का सारा कर्ज चुका दिया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि सिर्फ कर्ज चुकाने से गरीबी खत्म नहीं होगी। अगर वह अपने बेटे मुन्ना को अच्छा जीवन देना चाहता है
तो उसे कुछ बड़ा सोचना होगा। गांव में खेती के हालत अभी खराब थे। बारिश कम हुई थी और कई किसानों की फसल फिर से बर्बाद हो रही थी। गांव वाले हताश हो चुके थे। शहर में मजदूरी के दौरान रामलाल ने देखा था कि वहाँ नई तकनीकों से खेती की जाती है, जिससे पैदावार अधिक होती थी। उसने सोचा, अगर मैं इन तरीकों को अपने गांव में लाऊं तो सबकी हालत सुधर सकती है। लेकिन समस्या यह थी कि नए बीज और खाद, सिंचाई के लिए पैसे चाहिए थे। रामलाल ने गांव के अन्य किसानों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम मिलकर मेहनत करें तो हम खुद को साहूकार के चंगुल से बचा सकते हैं। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ समझदार किसानों ने उसका साथ दिया। उन्होंने मिलकर एक किसान समिति बनाई, जिसमें सब ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए और एक साथ अच्छी किस्म के बीज खरीदे। इसके अलावा उन्होंने एक तालाब खुदवाने की योजना बनाई, ताकि बारिश का पानी जमा किया जा सके और सूखे के समय इसका इस्तेमाल किया जा सके। साहूकार रघु को यह सब पसंद नहीं आया। वह नहीं चाहता था कि किसान खुद से मजबूत बने, क्योंकि इससे उसका धंधा बंद हो सकता था। उसने कुछ गुंडों को भेजकर रामलाल को धमकाया, अगर ज़्यादा होशियारी दिखाई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस बार गांव वाले नहीं डरे। सबने मिलकर फैसला किया कि वह अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ेंगे और किसी भी अन्याय का सामना करेंगे। गांव वालों की मेहनत रंग लाई। नए बीजों से फसल बहुत अच्छी हुई। तालाब से सिंचाई भी होने लगी। अब किसानों को साहूकार से उधार लेने की ज़रूरत नहीं थी। रामलाल की यह कोशिश पूरे जिले में मिसाल बन गई। सरकारी अधिकारियों ने भी उसकी तारीफ की और किसानों को आगे बढ़ने के लिए मदद की घोषणा की। अब रामलाल और उसके साथी किसान आत्मनिर्भर हो गए थे। उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। मुन्ना को अब भूखा नहीं सोना पड़ता था, बल्कि वह स्कूल जाता और नए सपने देखता। साहूकार रघु को अब कोई उधार लेने नहीं आता और उसकी ताकत खत्म हो गई थी। तो दोस्तों, अगर किसान एकजुट होकर मेहनत करें और सही रास्ता अपनाएं तो गरीबी और मजबूरी को हराया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह गांव की तरक्की और साहूकार के प्रभाव को ख़त्म करने की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।